हेलो दोस्तों, मैं फिर से आपके सामने उपस्थित हूँ। बीके सर यहाँ पर उपस्थित हूँ। आज जो हमारा अध्याय हमने शुरू किया था, ठीक है, उसका दूसरा पार्ट लेकर आया हूँ। पहले हम लोगों ने पढ़ लिया था माध्य, माध्यिका, बहुलक और परिसर, ठीक है। आज हमें पढ़ना है विचलन, विचरण प्रसार और या फिर विचरण गुणांक, ठीक है। ये तीन चीजें पढ़नी है। चार चीजें हम लोग पहले पढ़ चुके थे, चारों हम लोग पहले पढ़ चुके। आज केवल और केवल ये तीन पढ़नी है, ठीक है। और ये हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है, एक या दो प्रश्न इससे पूछे ही जाते हैं, ठीक है। तो ज्यादा कठिन भी नहीं है, हार्ड भी नहीं है, ठीक है। तो हम लोग शुरू करते हैं विचलन से, ठीक। आज हमारा विचलन क्या होता है, ठीक। तो विचलन है, विचलन जो हमारा, देखो जो भी हमें सवाल दिया जाएगा उसमें क्या होगा, हमको माध्य दिया जाएगा और संख्याएं दी जाएंगी, ठीक। माध्य और संख्याएं दी जाएंगी। हमें क्या करना होता है, हमारा फॉर्मूला है खाली अंडर रूट माध्य माइनस पहली संख्या का स्क्वायर, n1 का मतलब क्या है, पहली संख्या का स्क्वायर, प्लस माध्य माइनस दूसरी संख्या का स्क्वायर, प्लस माध्य माइनस तीसरी संख्या का स्क्वायर, प्लस माध्य माइनस चौथी संख्या का होल स्क्वायर। इसी तरीके से जितनी भी संख्याएं दी गई हैं माध्य में से घटाते जाएंगे और उनका स्क्वायर करते जाएंगे। अपॉन में जितनी संख्याएं हैं, अपॉन में जितनी संख्याएं हैं मतलब n संख्याएं हैं तो n अपॉन में लिख देंगे, ठीक। अभी हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे, तब हम लोग सही तरीके से समझेंगे कि विचलन होता क्या है, ठीक। अब आता है विचरण या प्रसरण या प्रसार। विचरण को ही प्रसरण कहते हैं और इसी को प्रसार कहते हैं। ये बहुत ही आसान है। जो विचलन दिया हुआ होगा, जो विचलन होगा, विचलन हम पहले यहां से विचलन निकालेंगे, ठीक। अब विचलन क्या होगा, विचलन का स्क्वायर अगर हम कर दें, ठीक, उसका वर्ग कर दें तो क्या कहलाएगा, प्रसरण या विचरण या फिर प्रसार, ठीक। अब आता है विचरण गुणांक। विचरण गुणांक क्या होता है, ये एक प्रतिशतता में मापा जाता है। विचलन बटे माध्य का अगर हम प्रतिशत निकाल दें, ठीक है, विचलन और माध्य जो दिया जाता है हमें उसका अगर हम प्रतिशत निकाल दें तो क्या कहलाता है हमारा, विचरण गुणांक, ठीक है। जैसे हम लोग एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है, ये नोट कर लेना आप या फिर स्नैपशॉट ले सकते हैं। वीडियो में यही तो एक फायदा होता है, दोबारा रिप्ले कर सकते हैं, ठीक है, पीछे से। तो हम इसको मिटा दे रहे हैं, ठीक है, और हम लोग एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल ले लेते हैं जैसे 10, 10, 9, 10, 11, 9, 10, 11, कुछ इस तरीके से ले लिया मान लो, ठीक है। 10, 10, 9, 10, 11, ठीक है, और 10, 11, 9, ठीक, 10, 10, ठीक है, यहां से 10, 11, 10, 11, 9, ठीक है, ये ले ली, ठीक है। ये संख्या ले ली मैंने 10, 10, 9, 10 मतलब 10, 10, 9, 10, 10, 11, 10, 11, 9, ये संख्या ले ली हमने, ठीक। अब हमें इसका क्या निकालना है, मान लो विचलन निकालना है, ठीक है, विचलन निकालना है। ये संख्याएं दी गई हैं, हमें इनका विचलन निकालना है, ठीक। तो विचलन कैसे होगा, ठीक है, विचलन निकालना है। विचलन क्या है, ठीक, सॉरी, विचलन क्या होता है, देखो विचलन, ठीक, विचलन का फॉर्मूला हमने क्या बताया था, माध्य, माध्य माइनस पहली संख्या का वर्ग, मान लो n1 का वर्ग, प्लस माध्य माइनस दूसरी संख्या का वर्ग n2 का वर्ग, प्लस इस तरीके से सारे अपॉन में क्या हो जाएगा, कुल संख्या, ठीक। तो हम लोग सूत्र ना लिखकर इसमें ऐसे ही लिख देते हैं, ठीक है। पहले हम इसका माध्य निकाल लेते हैं। हमें किसकी जरूरत है, माध्य की जरूरत है। ये संख्याएं दी गई हैं तो सबसे पहले हम माध्य निकाल लेते हैं, ठीक। माध्य क्या होगा, कितनी संख्या है टोटल, क्या होता है माध्य, क्या होता है, संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। कल हम लोगों ने पढ़ा था, या फिर अगर ये समझ में नहीं आ रहा है तो हमारी पहली वीडियो देखिए, पार्ट 1, जिसमें हमने माध्य, माध्यिका, मोड और परिसर यानी रेंज पढ़ लिया था, ठीक। अब हम माध्य निकालेंगे, क्या होगा, संख्याओं का योग बटे कुल संख्या, ठीक। तो संख्याओं का योग कितना है, 10 प्लस 10 प्लस 9, ठीक, ये हो गई टोटल कुल योग। संख्याओं का कुल योग कितना हो जाएगा, काउंट करें,
ठीक है, और बटे कुल संख्या कितनी संख्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल कितनी संख्याएं हैं 9 संख्याएं। ठीक, 9 संख्याएं, इनका योग अगर हम निकालें तो योग कितना आ जाएगा 10 20 29। ठीक है, इस तरीके से 39 49 11 60 70 80 और 90, लगभग कितना आ गया टोटल आ गया 90। ठीक, तो हमारा माध्य कितना हो जाएगा, माध्य कितना हो जाएगा 10। हमारा माध्य कितना आया 10 आया। ठीक, तो हम यहां पर लिख लेते हैं जो हमारा माध्य आया, माध्य हमारा कितना हो गया 10। ठीक, कुल संख्याएं n कितनी है, संख्याएं n कितनी है 9, लिख लिए। ठीक, अब कुछ नहीं करना है, हमारा जो सवाल था यही समाप्त होने वाला है। ठीक, अब देखो माध्य कितना है 10। क्या बताया था, सूत्र क्या था, फॉर्मूला क्या था, माध्य माइनस मतलब मीन में से अगर हम संख्या का पहली संख्या को घटा दें, पहली संख्या कितनी है 10, पहली संख्या 10, तो 10 में से अगर 10 घटा दें उसका वर्ग कर दो, प्लस दूसरी संख्या 10 माइनस 10 का वर्ग, प्लस तीसरी संख्या 9 10 माइनस 9। ठीक, चौथी संख्या 10 माइनस 10, प्लस पांचवी संख्या 10 माइनस 10, इनका स्क्वायर करते जाना है सभी का। ठीक है, 5 हो गए। ठीक, छठवीं संख्या प्लस 10 माइनस 11 का स्क्वायर, सातवीं संख्या 10 माइनस 10 का स्क्वायर, प्लस 10 माइनस 11 का स्क्वायर, प्लस 10 माइनस 9 का स्क्वायर। ठीक है, प्लस अपोन में क्या करना है, अपोन में कुल संख्याएं कितनी संख्याएं हैं 9। ठीक है, तो 9 लिख दिया। अब देखो इधर ये 10 माइनस 10 0, 0 का वर्ग आप लोगों को पता ही होगा, पहले तो 0 का कोई वर्ग नहीं होता, 0 हो गया। ठीक, प्लस ये भी 0, 10 माइनस 9 1 का वर्ग, 1 का वर्ग कितना आएगा 1। ठीक है, लिख लेते हैं अभी। ठीक, फिर से 0, 10 माइनस 10 ये भी 0, 10 माइनस 10 फिर 0, फिर प्लस 10 माइनस 1 मतलब माइनस 1 का 10 माइनस 11 है, यहां से माइनस 1 आएगा, 10 में से अगर 11 घटाएंगे कितना आएगा माइनस 1, तो माइनस 1 का वर्ग, प्लस 10 माइनस 10 फिर से 0। ठीक है, अगला 10 माइनस 11 मतलब माइनस 1 का वर्ग। ठीक, प्लस 10 माइनस 9 मतलब 1 का वर्ग, बटा कितना है अपॉन में है 9, कितना हो जाएगा ये शून्य, सभी शून्य हो जाएंगे। ठीक, ये 1 का वर्ग 1 आएगा, प्लस ये 1 आएगा, प्लस इसका माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 होता है। ठीक है, ये और 1 का वर्ग फिर से बटे कितना 9, तो मतलब 1 2 3 4 मतलब हमारा कितना है 4 बटे 9, अंडर रूट में 4 बटे 9। ठीक, अब 4 बटे 9 इसका वर्गमूल 4 का वर्गमूल 2 और 9 का वर्गमूल 3, तो हमारा विचलन कितना आ गया, विचलन आ गया हमारा विचलन हमारा आ गया 2 बटे 3। ठीक, हमारा विचलन कितना आ गया 2 बटे 3 आ गया। ठीक है, ये आंसर हो गया हमारा। कुछ नहीं करना है, खाली माध्य निकालना है। माध्य कैसे निकालेंगे, संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। ठीक, ये हो गया हमारा विचलन। अब हम लोग क्या करते हैं, इसी में देखो विचलन हमारा आ गया यहीं से, इसी में हम सारे सवाल देख लेते हैं एक में। ठीक, विचलन हमारा 2 बटे 3 आ गया, माध्य हमारा इतना। ठीक, अब देखो हमने क्या बताया था कि विचरण प्रसरण या प्रसार क्या कहलाता है, क्या कहलाता है विचलन का स्क्वायर, विचरण या प्रसरण क्या कहलाता है, या प्रसार एक्सटेंशन जिसे बोलते हैं, क्या होता है विचलन यानी डेविएशन, विचलन यानी डेविएशन का स्क्वायर कितना है 2 बटे 3। इसका अगर हम स्क्वायर निकाल दें 4 बटा 9 तो ये क्या हो जाएगा विचलन हो जाएगा। मतलब विचलन क्या है, सिर्फ और सिर्फ विचलन का हमें वर्ग कर देना है। जो भी विचलन हमारा होगा उसका स्क्वायर या वर्ग कर देंगे तो क्या हो जाएगा विचलन प्राप्त हो जाएगा। ठीक, अब अगर हम लोग विचरण गुणांक देखें, इसी में विचरण गुणांक। ठीक,
अगर हम इसी में देखें विचरण गुणांक क्या होता है, ठीक, विचरण गुणांक क्या होता है, ठीक है। तो विचरण गुणांक के लिए हमने क्या सूत्र बताया था कि विचलन, क्या बताया था, विचलन बटे माध्य गुणे 100, परसेंटेज में ध्यान रखना, ठीक। कितना होता है विचलन, हमने जो विचलन निकाला है वो विचलन बटे माध्य गुणे, ठीक। तो देखो हमारे पास विचलन है, यहाँ पर ये मिटा देते हैं थोड़ी देर के लिए, यहाँ विचलन है, माध्य, विचलन दिया है, माध्य दिया है, विचलन कितना है 2/3, माध्य कितना हो जाएगा 10 गुणे 100%। इसका आंसर निकालें तो कितना आ जाएगा 2/3 गुणा 10, 100%, ठीक। मतलब यहां से कितना आ जाएगा 10/20/3, मतलब 6.66%। ये हमारा क्या हो जाएगा विचलन गुणांक। तो विचलन गुणांक हमारा कितना आया 6.66%, ठीक। अगर हम इसी को, ठीक है, ये तो हो गया हमारा विचलन। अब अगर देखो हमें क्या दे दिया, अभी हमने क्या बताया विचरण, ठीक है, एक सेकंड रुकना, ये आंसर आ गया। इसके बाद अगर हम यहाँ पर खाली ये कह दें कि मान लो हमें विचरण दिया गया, विचरण मान लो हमें 16 दिया गया है, विचरण हमें कितना दिया गया है 16 दिया गया है, बोला गया है मानक विचलन, मानक विचलन निकालिए, क्या निकालिए मानक विचलन निकालिए। तो कैसे निकालेंगे, सीधा सीधा फॉर्मूला था, विचरण क्या था, विचरण क्या होता है विचलन का वर्ग, मतलब जो डेविएशन होता है उसका वर्ग, ठीक। तो अगर हमें विचलन निकालना है, विचरण दिया है, विचरण दिया है और विचलन निकालना है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ठीक, क्या हो जाएगा विचलन, अगर हम दोनों का वर्गमूल निकाल दें इधर से तो विचलन बराबर क्या हो जाएगा √ विचलन, विचलन या फिर प्रसार, ठीक। कितना है 16 और इसका वर्गमूल कितना आ जाएगा 4। तो आंसर कितना आ गया हमारा विचलन का 4, ठीक। इस तरीके से कई तरीके से सवाल दिए रहते हैं, लेकिन इससे अलग कोई और सवाल नहीं होगा, ठीक है। अब हम अगला अध्याय आपके लिए, अगला अध्याय फिर से लेके आएंगे, ठीक है। यहाँ हमारा एक अध्याय कंप्लीट हो चुका है, अगले अध्याय के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, ठीक है, क्योंकि जिससे कि आपको हमारी वीडियो सबसे पहले मिल सके, ठीक है। फिर अगला जो हम लोग लेके आएंगे वो भी कुछ इसी तरीके से होगा, ठीक है। तो हम लोग क्या, आज हमारा कंप्लीट हो गया है, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।